आओ। नहीं, ये अभी 6 चैप्टर चल रहा है। 5th चैप्टर में जो एमसीक्यूज है वो हमने किए नहीं होते। ठीक है, तो इसमें सिंगल करेक्टर के 58 क्वेश्चन है, वो सारे करने हैं। कल संडे भी है। ओके श्रेया। हाँ सर। ओके, और जो थर्ड एक्सरसाइज है, अभी अपना कौन सा चल रहा था जिसमें 7 क्वेश्चन तक हमने किया, आगे का करना बाकी? थर्ड एक्सरसाइज आई थी, वो कंप्लीट करना है। ओके, 2 दिन से होमवर्क नहीं मिल रहा है तो आज थोड़ा ज्यादा लोड होगा। एक मिनट। कॉन्केविटी ऑफ कर्व हो गया, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब करते हैं आज मैक्सिमम मिनिमम। ओके, ट्राई करेंगे कि ये पूरा का पूरा कवर हो जाए आज, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में भी बहुत सारे अलग अलग और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ट्राई करते हैं पूरा करने का। देखो श्रेय, ये इस तरह का एक कर्व है एफ एक्स। श्रेय, आवाज आ रही है ना एकदम क्लियर? हाँ सर। ओके, ये एफ एक्स का कर्व है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसमें ऐसे पॉइंट्स भी है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है, ए बी सी। श्रेय, बी पॉइंट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं? हाँ है। जहाँ पे वो पॉइंट जिससे जस्ट पहले और बाद में कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है, अप से डाउन, डाउन से अप। बी तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब कि इसके आजू बाजू की वैल्यू से ये मैक्सिमम, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है पूरे कर्व में, आप नोटिस करोगे पूरे कर्व में ये एक ही ऐसा पॉइंट है, ए पॉइंट, जो आजू बाजू से ग्रेटर है। जैसे इस पॉइंट की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इस पॉइंट से लेस है, और राइट हैंड साइड में जो
पॉइंट है उसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है। किसी भी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे किसी पॉइंट की बात करें तो इससे लेस वैल्यू के लिए, लेस पॉइंट के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी, उससे जस्ट लेस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में, उससे लेस x के लिए फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, और ग्रेटर वैल्यू के लिए ये लेस है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग। जब तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब तक मैक्सिमम मिनिमा का तो केस बनेगा नहीं। मैक्सिमम मतलब कि ये ऐसा पॉइंट है ना जिसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू दोनों इससे लेस है। और अगर मिनिमा रहेगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू, एक्स पे फंक्शन की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में एक्स पे फंक्शन की वैल्यू दोनों इससे लेस ग्रेटर है। ओके, इसलिए इनको बोलते हैं लोकल। और मैक्सिमा क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम। इसको मिनिमा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू नहीं, मतलब जो x की वैल्यू होगी ना, सपोज यहाँ पे जो x की वैल्यू है x इक्वल टू सपोज -2, तो x इक्वल टू -2 पे लोकल मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो तो हमें फंक्शन में पुट करके पता चलेगा। ठीक है, अच्छा इनको लोकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आजू बाजू की वैल्यू से ग्रेटर है। जैसे लोकल मैक्सिमा का मतलब आजू बाजू की वैल्यू से ग्रेटर, लोकल मिनिमा का मतलब आजू बाजू की वैल्यू से लेस, लेकिन ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर है कि लेस है वो नहीं बता सकते। सपोज ये वैल्यू है यहाँ पे, तो ये ए पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू उससे तो ग्रेटर ही है, तो ये मैक्सिमा नहीं है। इसको डायरेक्ट मैक्सिमा नहीं बोलते, लोकल मैक्सिमा बोलते कि आजू बाजू से ग्रेटर है। ठीक है, अब आपको समझ तो आया होगा डायग्राम से कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या है। इसको हम कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करें? मतलब हर बार कर्व तो ड्रॉ कर नहीं सकते, कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि हम फंक्शन देखते ही बता सके कि कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अच्छा आगे से ना मैक्सिमा मिनिमा ही रेफर करें, लोकल मैक्सिमा नहीं। लोकल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा ही बोलेंगे। बस लोकल क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताया मैंने यहाँ। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को कंबाइन बोलते हैं एक्सट्रीमा। ओके, एक्सट्रीमा का मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पे लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जहाँ पे जीरो, लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अभी ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना जिससे कि हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसी भी फंक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं उसको बिना ड्रॉ किए। तो एक चीज नोटिस की हमने, जहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है वहां पे डेफिनेटली स्लोप ऑफ टेंजेंट तो जीरो होगा ही होगा। सही ना श्रेया? यस सर। हाँ, मतलब अगर एफ डैश एक्स को जीरो करके जो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं वहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल सकता है। मिल सकता है क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस भी आ सकता है। अच्छा, तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं एक बार। लोकल मैक्सिमा के लिए अलग, लोकल मिनिमा के लिए अलग। ओके, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रही है, आप देख रहे हो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रही है लोकल मैक्सिमा पे, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो लोकल मिनिमा पे भी जीरो हो रही है। मतलब आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया, उसको जीरो किया एफ डैश एक्स को, जो एक्स की वैल्यू आई वो एक्स की वैल्यू पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हमें ये एक्स की वैल्यू मिलेगी। सपोज ये एक्स इक्वल टू ए है, तो एफ डैश एक्स को जीरो करने पे जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए। लेकिन वो तो इस केस में भी हो सकता है ना, एक्स इक्वल टू ए तो यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रही है। ओके, यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है। तो हम अलग अलग केस से पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या श्रेया, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इस तरह के कर्व में और इस तरह के कर्व में छोटा सा हिंट देता हूँ, सोचना एक बार। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रही है, ठीक है, लेकिन फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग है। यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग है और उसके बाद इंक्रीजिंग है। तो किस कॉन्सेप्ट से, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट पता कर सके कि इस x इक्वल टू ए पे यहाँ पे
मैक्सिमम है और इस x इक्वल टू ए पे यहाँ पे मिनिमम। क्या शर्त की? इसका हिंट ये है, अगर पहले फंक्शन ए एक्स से बड़ा होगा तो मैक्सिमम, और अगर ए एक्स से छोटा होगा तो मिनिमम। क्या हुआ? सर अगर एफ ऑफ ए होगा, वो अगर एक्स से बड़ा होगा, एफ ऑफ एक्स से, तो मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे बोल सकते एफ हैं। ऑफ एक्स मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन है और एफ ए वैल्यू आ जाएगी, तो कंपेयर कैसे करेंगे? देखो हिंट क्या है इसका शर्त की, सुनना अधिराज। फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है उसके बाद डिक्रीजिंग, या फंक्शन पहले डिक्रीजिंग है उसके बाद इंक्रीजिंग। सर हम्म सर अगर हमने एफ डैश ऑफ एक्स 0 करके एक्स फाइंड किया और उसके पहले के एक्स के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऐसे कंसेप्ट। नहीं, मैक्सिमा के लिए देखो ना, सिर्फ एफ डैश ग्रेटर देन 0 से नहीं काम चलेगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे इस पॉइंट के जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, जस्ट बाद में डिक्रीजिंग है, जस्ट पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्या हम डबल डिफरेंशिएशन से इसको नहीं सोल्व कर सकते? क्या शर्त की आप बता सकते हो? श्रेय ये चैप्टर बहुत लंबा चला है, तो हम एक बार कंप्लीट होने के बाद ना एक लेक्चर में पूरा रिवीजन ही लेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के रिवीजन लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे तो भी डिस्कस। ओके, तो अभी जो जिस दिन सिखा रहा हूँ ना उस दिन पूरा फोकस रखना, बाद का कोई इश्यू नहीं, बाद में कर लेंगे वो। क्या शर्त की कुछ पता चला क्या? सर श्रेया? सर डबल डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देगा देगा जो कल देखा था। हाँ, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देगा, लेकिन इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप और इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? आपको ये चीज तो पता चली, इसके जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट इसका उल्टा है, लेफ्ट हैंड साइड का उल्टा है राइट हैंड साइड, जस्ट उल्टा है। मतलब डबल डिफरेंशिएशन से हम कुछ तो कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम का। देखो क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जस्ट x इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला पॉइंट जस्ट x इक्वल टू ए के राइट हैंड साइड है, लेकिन इतना पास में नहीं बनाया, दूर दूर बनाया समझने के लिए। ओके, ये x1 है और ये x2 है, राइट? तो x2 से x1 ग्रेटर है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब क्या है? इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप अपॉन x2 माइनस x1। कोई डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, d ओवर dx ऑफ d ओवर dx ऑफ dy बाई dx, या d f ऑफ x ओवर dx, या सिंपली f डैश x भी लिख सकते हैं इतना, f डैश x। अब d f डैश x अपॉन dx इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है f डैश x2 माइनस f डैश x1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं, ये तो समझने के लिए बताया मैंने कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जिस तरह से करते हैं वैसे करना है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस चेंज है इसलिए d ओवर dx करते हैं। मतलब ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं है। अगर हम बहुत करीब पॉइंट लेते तो सेम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इतना करीब डिफाइन नहीं होता, वो मैथमेटिकली डिफाइन होता है डिफरेंशिएशन से। यानी कि ये इंस्टेंटेनियस, जब y2 y1 x2 x1 बहुत पास पास में होते हैं तो ये लेते, आपको समझा होगा बात। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही करेंगे, और उसका मतलब भी यही होता है, बस ये इंस्टेंटेनियस चेंज है इसलिए हम d ओवर dx करते हैं। तो इसका स्लोप भाई, f डैश का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो y2 माइनस y1 यानी कि इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप अपॉन दिस माइनस दिस। श्रेय ये समझा ना तुम्हें यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब मान लेते ये 2 है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, मान लेते -3 है, या -1 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1। और इधर जो x की वैल्यू होगी वो इससे ग्रेटर होगी, यानी कि डिनोमिनेटर में जब x2 माइनस x1 करेंगे ना तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा।
तो अभी डिपेंड करता है न्यूमरेटर में कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्या करेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि -1 माइनस 2 अपॉन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। श्रेय समझा तुम्हें? हाँ सर। सार्थकी? हाँ सर। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ पे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है या एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एक ही बात है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो कैसे कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना, या उसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, उसको 0 करना, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम किस x पे चेक कर रहे हैं, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, बिकॉज इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड इस तरह का टेंजेंट बनेगा, जस्ट राइट हैंड साइड इस तरह का टेंजेंट बनेगा। अगर आप किसी और पॉइंट पे देखोगे, सपोज इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड भी स्लोप पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे x इक्वल, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। यानी कि पहले आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड करो, मतलब वो x की वैल्यू फाइंड करो जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, और फिर उस x के लिए डबल डिफरेंशिएशन देखो, यानी कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें x इक्वल टू a पे मिल रहा है। सपोज यहाँ से हमें x इक्वल टू a मिला, x इक्वल टू a पे अगर लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा है। श्रेय क्लियर ना सब कुछ? हाँ सर। सार्थकी, अधिराज, बताओ कुछ डाउट सर सर एक डाउट है, अगर दो बार ऐसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अगर दो बार होगा तो उससे क्या, कौन सा बार? तो दो बार यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, जब दो मैक्सिमा होगा, मान लो दो मैक्सिमा होगा, तो दो मैक्सिमा एक साथ नहीं होगा, मतलब ये मैक्सिमा है, तो वापस मैक्सिमा कब बनेगा, जब ये नीचे आके ऊपर जाएगा, यानी कि जब दो मैक्सिमा मिलेगा तो एक मिनिमा भी मिलेगा। हाँ। ठीक है, दो मैक्सिमा मिलेगा तो एक मिनिमा भी मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू आएगी। जब आप एफ डैश एक्स करोगे ना, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी। सपोज एक्स इक्वल टू 1 to 3, तो ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है। तो x इक्वल टू 1 पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, x इक्वल टू 3 पे भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। भाई जितनी अपनी x की वैल्यू आ रही है ना, सब पे हमें डबल डिफरेंशिएशन चेक करना है, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है यहाँ पे। अभी हमें ये देखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मैक्सिमा में भी होता है, मिनिमा में भी होता है, तो एग्जैक्ट मैक्सिमा है कि मिनिमा, मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, ये देखने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन में वो पॉइंट चेक करना होता है। अधिराज क्लियर? यस सर। ओके, अब ये समझ गए होंगे आप इधर क्या होने वाला है। इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो अगेन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसका मतलब वही है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, बस इंस्टेंटेनियस चेंज है, इसलिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा y2 माइनस y1, ओके, दिस माइनस दिस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर प्लस आ रहा है, डिनोमिनेटर तो प्लस है ही, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे ग्रेटर देन। सही ना श्रेया? हाँ सर। dy बाई डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 करना, यहाँ से जो भी x की वैल्यू आती है, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू a मिलता है हमें, तो हमें देखना है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू a पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, तो इस केस में ये मिनिमा होगा पॉजिटिव के केस में, और नेगेटिव के केस में मैक्सिमा होगा। श्रेय ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन होता था जब मैं 12th में था। जैसे रिलेट करते हैं ना, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया। मैक्सिमा मतलब जैसे y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस ऊपर की साइड, यानी कि ऊपर की साइड जब रहेगा ना तो पॉजिटिव y होता है, नीचे नेगेटिव y होता है, यानी कि मैक्सिमा होगा तो पॉजिटिव आना चाहिए डबल डिफरेंशिएशन। ऐसे एक थॉट आता है ना कि मैक्सिमा मतलब पॉजिटिव, नहीं, मैक्सिमा मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान रखना, मिनिमा मतलब पॉजिटिव। ओके, अगर आपको डायरेक्ट याद रहता तो अच्छी बात है। अच्छा श्रेय, वो तो नहीं भूले ना, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? सार्थकी? Sir, f dash of x greater than 0 for increasing and less than 0 for decreasing. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कल क्या
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में क्या डिस्कस किया था हमने, वो याद है क्या? लिखा क्या अच्छे से? हाँ सर। बोलो एक बार, क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट जहाँ पे कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं? कॉन्केविटी चेंज होती है, मतलब ये डेफिनेशन है कि भाई आप अगर कर्व ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भी हमने देखा है कि अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है, आजू बाजू से ग्रेटर है, तो कर्व देख के तो इसमें भी बता सकते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लेकिन हमने इस तरह से कॉन्सेप्ट को रिलेट किया मैथमेटिकली। वैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमने कल बात की थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? सर इवन नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन करने का, उससे इक्वल टू 0 करके उसका x का वैल्यू नेक्स्ट इसमें पुट करने का, अगर नॉट इक्वल टू आया तो वो पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है। नहीं नहीं, ओड नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन कर, एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके देखो। ओके, यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो डबल डैश में पुट करो। अगर डबल डैश 0 होता है तब तो आगे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, अगर नहीं होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या शर्त की, यही तो बताया मैंने। सर हमने f डबल डैश की वैल्यू को 3 में पुट किया था ना। एफ डबल डैश की वैल्यू को 3 में नहीं, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो, जैसे हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 4 लिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 4x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर रहे हैं, मतलब यहाँ से x इक्वल टू 0 आया, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर, ये x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया तो ये 0 आ रहा है, इसलिए हमने आगे इसका डिफरेंशिएशन किया। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो x इक्वल टू 0। या फिर ऐसे देख सकते हैं 0 0 0 प्लस माइनस, नहीं उससे नहीं आएगा, ओड नंबर ऑफ टाइम्स होता है ना। सर कल वो फोर्थ डिफरेंशिएशन तक किया था, उधर तक उसका वैल्यू 0 आया था, फोर्थ या फिफ्थ तक। हाँ हाँ, वो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही नहीं। नहीं, फिफ्थ टाइम 0 आ गया था ऑटोमेटिकली। फिफ्थ टाइम 0 आया था, मतलब फोर्थ टाइम उसका वैल्यू ही आया था। हाँ, फोर्थ टाइम वैल्यू आया था, फिफ्थ टाइम 0 आ गया वो। अगर एक टाइम बाद चल के 0 हो जाता है, मतलब जब तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, जो मैं जो स्टार्टिंग में बोला था कि एफ डैश एक्स को 0, एफ डैश एक्स को 0 करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना, और वहां से जो वैल्यू आती है डबल डैश में पुट करना। अगर वो 0 हो रहा है तो आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा अगर करते गए और लास्ट में 0 हो गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही नहीं। ठीक है, ओके, रिपीट करेंगे एक बार वापस से सब कुछ, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, तो वापस से कवर हो जाएगा अगर नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मैं कुछ बता रहा था, हाँ, यहाँ पे जैसे बी है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि जैसे ये बी है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है? क्योंकि जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो वहां पे तो ये बी वाला पॉइंट भी आएगा, राइट ना? जब बी वाला पॉइंट भी आएगा तो इस केस में जो एफ डबल डैश एक्स है ना, सपोज एफ डैश एक्स को 0 किया और एक्स की वैल्यू 3 आई है, -1 2 3, ये x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 जब पुट करोगे एफ डबल डैश में, यानी कि एफ डबल डैश 2 करोगे, तो ऐसा क्या मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? एफ डबल डैश 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा यार। ओके, एक काम करते क्वेश्चन के साथ करते। श्रेय, ये अभी समझ आया कि एक बार बताओ ना, जैसे इस बी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने टेंजेंट बनाया, ओके, बी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट बनाया, बी के जस्ट राइट हैंड साइड टेंजेंट बनाया,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो कुछ है ही नहीं, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन बी पे 0 हो रहा है। भाई जैसे हमने बोला ना, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा का पॉइंट है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा का पॉइंट है। तो आपको पूछना चाहिए अगर 0 आ गया डबल डिफरेंशियल तो क्या होगा। अगर 0 होगा डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसी पॉइंट पे अगर 0 हो गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके श्रेया, समझा क्या था? हाँ चार तक ही कोई डाउट? सर हमने यहाँ पे भी एफ डबल डैश ऑफ एक्स को ही 0 किया है ना। हाँ, एफ डबल डैश एक्स को ही 0 किया है, और अगर ट्रिपल डैश भी 0 हो रहा है, हाँ अगर ट्रिपल डैश भी 0 हो रहा है, मान लो उस एक्स की वैल्यू पे ट्रिपल डैश भी 0 हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं। सर सेकंड टाइम फाइंड करके एक्स की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे, ये करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, सेकेंड टाइम पुट करके नहीं। थर्ड देखो में यार, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो इम्पोर्टेंट नोट थे ना, उससे बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे समझते हैं सार्थक, आज का जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अगर आपको समझता है 100%, मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअली समझता है तो बताना मुझे। बी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, सही ना सार्थक? बी के जस्ट राइट हैंड साइड टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी टेंजेंट बनेगी। ओके, हो सकता है ये टेंजेंट पैरेलल नहीं है क्योंकि मैंने दूर दूर बनाई, लेकिन बी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड बनाएंगे ना तो दोनों टेंजेंट पैरेलल बनेगी, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 होगा। सर तक यहाँ तक समझा क्या तुम? हाँ सर। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ तक 0 होगा। और कल मैंने बताया था कि एक बार और अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि एफ डैश एक्स के डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज। तो इसको मतलब ऐसे मैथमेटिकली कर्व में नहीं देख सकते कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब उस पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। कल कुछ भी बताया रहेगा मैंने, लेकिन आई थिंक यही बताया। ऐसा ही बताया सर। हाँ ऐसा ही बताया, शर्त की यही था क्या, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी एफ डैश एक्स से हम फाइंड करते हैं ना, कि भाई किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो हम पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करके यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी तो ये हमें बी पॉइंट मिलेगा। ये हम किस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है भी, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है। इस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन देखो, अगर जस्ट पहले टेंजेंट और जस्ट बाद में टेंजेंट, इनके स्लोप में चेंज नहीं है। स्लोप में चेंज कब नहीं होगा, जब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और वापस से डिक्रीज हो गया, तभी तो चेंज नहीं होगा ना। अगर डिक्रीज होके इंक्रीज होता है तब तो आजू बाजू में चेंज होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 नहीं है। ओके सार्थक जी, समझ रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। ये पार्ट यहाँ तक समझाना, डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इसका मतलब फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने के बाद भी डिक्रीज ही होगा। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, वापस इंक्रीज हो गया, ये समझाना इसका मतलब। हाँ सर। और ये तभी मान सकते हैं हम जब ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा में भी डबल डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है, जैसे x⁴ के कर्व में होता है। ओके सार्थक जी, तुमने जो भी कर लिखा उसको करेक्ट करना एक बार। देखो ना, आप खुद समझो, यहाँ तक कॉन्सेप्चुअली समझो ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है, किस पे, जहां पे हमने x की वैल्यू फाइंड की, जैसे x इक्वल ये b पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी उस पे चेक करना है। वैसे तो डबल डिफरेंशिएशन बाकी जगह भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस पे चेक करना है।
देखो डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन का भी हम समझ सकते हैं यहाँ से, लेकिन विद प्रूफ नहीं बता सकते। डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन का ऐसा इसलिए, अब अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो हो रहा है उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए, सपोज एक्स इक्वल टू बी पे ये जीरो हो रहा है, तो शर्त कि ये पॉइंट भी तो है ना जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ये पॉइंट है जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो 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 जीरो, ये सारे पॉइंट है जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट पहले जस्ट राइट हैंड साइड में फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है वहां पे भी डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन जीरो सब जगह। सिर्फ यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। तो हम पहले वो पॉइंट तो फाइंड करें जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन मतलब ये ए बी एंड सी वाले पॉइंट फाइंड करते हैं। यानी कि पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करके इक्वल टू जीरो करो, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उन पे डबल डिफरेंशिएशन चेक करना। अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, और इक्वल टू जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन वो भी ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में हमें ट्रिपल डिफरेंशिएशन करके भी चेक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि फंक्शन कहीं जीरो तो नहीं हो रहा। अगर नहीं जीरो हो रहा तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके सर, तो की क्लियर ना हुई? हाँ सर। सर आज जो सिखाया वही है ना? हाँ हाँ, लेकिन इसमें सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलते हैं। मतलब इस तरह का जो केस होता है ना, सिर्फ वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के और भी केसेस होते हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है यहाँ से डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे ये नहीं कह सकते। इस तरह का केस होता है तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करना, मतलब जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होती है वहां कुछ केस में हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता ही नहीं है लेकिन कॉन्केविटी चेंज होती है, वैसा भी होता है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक कर्व है, आपको बताना है इसमें कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ पे पॉइंट, नहीं मतलब लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोकल मैक्सिमा था, एक ही लोकल मिनिमा था। यहाँ पे इसने ये शो किया है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, बस और क्या, इतना ही है। करना क्या है सब में, अपने को एफ एक्स गिवन है, एफ डेस एक्स फाइंड करना, इक्वल टू जीरो करो। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है, जैसे मान लेते हैं -3, -2, 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है। आप डबल डेस फाइंड करोगे, जो भी डबल डेस आया उसमें एक बार एक्स इक्वल टू -3, -2, 1, 2, 3, 4 पुट करोगे। ये बोर्ड के लिए अगर हम चाहे तो इसको एक अलग कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे टोटल 6 वैल्यू आ रही है, अगर ऐसा फंक्शन आया बहुत ही खतरनाक सा फंक्शन कि एफ डेस एक्स फाइंड करने के लिए ही हमें u अपॉन v लगाना पड़ रहा है या u इंटू वी लगाना पड़ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन करना ना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, और डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू पुट करना तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो एफ डेस एक्स करने पे एक्स की वैल्यू आ रही है 1+3/√2, और दो तीन ऐसी और वैल्यू आ रही है, तो डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना डिफिकल्ट जा रहा है। और फिर इस तरह की वैल्यू रख के कैलकुलेट करना, मतलब ये देखना कि किसमें लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो थोड़ा टफ हो सकता है। इसका एक अल्टरनेट मेथड निकालते हैं, क्या करेंगे, जैसे हाँ इसी से समझते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, यही से मतलब इसको नंबर लाइन पे, अच्छा ये बताया मैंने आई थिंक आपको स्टार्टिंग में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वापस देख लेते हैं। मान लो ये x इक्वल टू -2 है, ये -1 है, इधर ये 1, 2, 3 और 4। ओके, -2, -1 से लेके 4 तक हर एक इंटीजर पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगी। इनको नंबर लाइन पे रखना है, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है नंबर लाइन पे रखना है, -2, -1, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। ओके, अगर पॉलिनोमियल है तो नेगेटिव एक्स के लिए
नेगेटिव वाई रहेगा, मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू लेस होती जाएगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड होगी। तो ये कब किस तरह के केस में होते हैं, जहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब वैल्यू पॉजिटिव है तब फंक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, जब वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव। इसका मतलब ये ओड पावर का मतलब ओड डिग्री वाला पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, मतलब ये एक्स रेस टू 7 वाला पॉलिनोमियल। ओके, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स रेस टू 7 प्लस बी एक्स रेस टू 6, और इस तरह से ये चल रहा है। डिफरेंशिएशन करने पे एफ डैश एक्स करने पे एक पावर कम हो जाएगी, मतलब टोटल 6 रूट्स मिलेंगे वैसे। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए हम प्लस से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्लस से क्यों स्टार्ट करें, ये आप इस कारो में देख सकते हैं। प्लस का मतलब होगा इंक्रीजिंग और माइनस का मतलब होगा डिक्रीजिंग। कैसे, यहाँ पे कर्व में देख सकते हो आप, ये यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है x इक्वल टू 4 पे, ये x इक्वल टू 4 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, और 4 के जस्ट बाद में यानी कि यहाँ से ये इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके श्रेया, यहाँ तक समझ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। इसके जस्ट पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर ये वापस इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, तो यानी कि प्लस माइनस आने वाला है जैसे 3 एंड 4 के बीच में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो या इसके लिए आएगा माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। लेकिन याद रखना ये पॉलिनोमियल के लिए ही वैलिड है, सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए कर सकते हैं, बाकी सबके लिए कुछ और मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे जो हम आगे सीखेंगे। और ज्यादातर ये काम नहीं आते जेई के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल का बहुत कम चांस होता है, बट ठीक है समझने के लिए एक बार। अब यहाँ पे देखो ये लोकल मिनिमा है ना, मतलब अगर पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, ये मिनिमा, ये भी मिनिमा, ये भी मिनिमा। और अगर फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। श्रेया समझा ना तुम्हें? हाँ सर। ओके, तो ये भी एक तरीका है पॉलिनोमियल के लिए, डबल डिफरेंशियल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप एफ डैश एक्स फाइंड करो, देखो कहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है, नंबर लाइन पे डालो उनको, और अगर पहले इंक्रीज सर आप अनम्यूट हो, रिम्यूट हो। अच्छा म्यूट है क्या? ओके ओके, कॉल आ रहा था ना। हाँ हाँ ओके, श्रेय ये समझा ना मैक्सिमम मिनिमा का, अधिराज? हाँ सर। हाँ, अब अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो सकता है, जैसे बी पॉइंट पे, इसे जस्ट पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। तब क्या करेंगे, क्योंकि वो भी तो नंबर लाइन पे आएगा ना, और हम यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में देख रहे हैं कि जहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो स्लोप ऑफ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस कैसे आएगा, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो ध्यान रखना सर यार, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना वहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आएगी। मतलब जब एफ डैश एक्स फाइंड किया हमने तो 0 हो रहा है, यस वो ए पे भी हो रहा, बी पे भी हो रहा, सी पे भी हो रहा। तो यहाँ से सिर्फ 3 वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से 4 वैल्यू आएगी, 1 2 2 3। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में 2 बार वैल्यू आएगी 2 2। तो जब नंबर लाइन पे डालेंगे इसको 1 2 3 तो 2 2 बार आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस और फिर प्लस। जब माइनस से यानी कि फंक्शन डिक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे माइनस से लेके प्लस हो रहा है मतलब डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है तो मिनिमम, यहाँ पे इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके श्रेया,
हाँ सर। श्रेय समझ रहा ना, तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाना है इसको ना, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होती है, मतलब आती नहीं है बार बार रिपीटेशन, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्चुअल में क्या था कौन सा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर डायग्राम बना के मैं आप पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी बना देता हूँ। या फिर डायग्राम बनाया हुआ है अपने पास? एक काम करो श्रेया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हुआ? हम्म, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं ये x इक्वल टू -1, इधर x इक्वल टू 2 है, और इधर ये x इक्वल टू 3 है। तो ये नंबर लाइन, इधर x इक्वल टू -1, यहाँ पे 2 दो बार आया क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगेन ये जब x इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो y भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, और इधर प्लस। ओके, तो अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और 3 पॉइंट ऑफ मिनिमम, और x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। The function y equal to ax plus b upon x minus 1, x minus 4 is turning points at p 2, -1, then find the values of a and b. टर्निंग पॉइंट मतलब जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है। ओके, ठीक है, टर्निंग पॉइंट का मतलब f dash x इक्वल टू 0। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है और मैक्सिमम मिनिमम भी आता है। सो y हमें गिवन है, dy बाई dx के लिए फाइंड करना पड़ेगा, मतलब टर्निंग पॉइंट्स ये कौन कौन से? टर्निंग पॉइंट एक p। ओके, टर्निंग पॉइंट गिवन है। ठीक है, ठीक है श्रेया, बताओ ना कैसे करना चाहिए कुछ। एक तो है सर 2 माइनस, हाँ बोलो। सर वो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू, मतलब उसमें वो पॉइंट भी पुट करेंगे और इक्वल टू 0, क्यों उसमें क्यों पॉइंट पे पुट कर? क्योंकि पॉइंट पी पे f dash x 0 है। हाँ, पॉइंट बी मतलब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे ओनली, -1 का तो कोई मतलब नहीं है। नहीं -1, हाँ नहीं। देखो ना, क्योंकि f dash x 0 किया हमने, यानी कि dy बाई dx करके इधर 0 हो गया और इधर राइट हैंड साइड में कुछ बचा है, x इक्वल टू 2 ही पुट करेंगे, y की जगह नहीं ना पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आना चाहिए, एक और रिलेशन चाहिए रहेगा। 2, -1 फंक्शन के ऊपर है, तो फंक्शन की ये फंक्शन को भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, नहीं समझे? हाँ सर। यानी कि एक रिलेशन आएगा कि 2, -1 इज ऑन द कर्व, उससे। और दूसरा बोल रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है, यानी कि f dash x 0 का। तो 2, -1 यानी कि y की जगह -1
और इधर 2a प्लस बी, x की जगह 2 पुट किया तो 1, इधर x की जगह 2 पुट किया तो -2, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ओके सार्थकी, समझ रहे तुम? हाँ। सेकेंड डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx, ये ओपन भी लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर, इधर x माइनस 1, x माइनस 4 एज इट इज, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन माइनस ax प्लस b एज इट इज, एंड x माइनस 1 x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन। एक काम करते हैं, यहाँ पे u इंटू वी लगाने से बेटर है इसको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लिखता हूँ, ये होगा 2x माइनस 5। ओके, डिफरेंशिएशन आया है 2x माइनस 5। इसको करना है 0, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 0 में चला जाएगा। ओके, क्योंकि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 तो वैसे भी पुट नहीं कर सकते, तो इसको 0 में भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और x की जगह 2 पुट करेंगे, जब x की जगह 2 पुट किया, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, ये पूरा 0 में चला गया, इसको इक्वल टू 0 करने पे ये 0 में चला गया, और x की जगह यहाँ पे 2 पुट करना, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 1, इधर 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2a माइनस x की जगह 2 पुट किया तो 2a प्लस b, इधर माइनस 1, ठीक है, तो ये हो रहा 2a प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 0, इक्वल टू तो 0 कर ही रहे हैं, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 0 है, जब b इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। ओके श्रेया, हो गया ना? हाँ सर। इजी क्वेश्चन। सेकंड, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं श्रेया? सर यहाँ पे स्लोप क्रिटिकल पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स बताए थे मैंने, या फिर नॉट डिफाइंड होता जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है या फिर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा एफ एक्स में मॉड भी लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से इसको ओपन करते हैं, लेस देन 3 के लिए, ग्रेटर देन 3 के लिए, दोनों के लिए। तो ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव से खुलेगा, ओके, ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव से खुलेगा। एक काम करते हैं, इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 1 कितना बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 1, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, 0 के लिए नहीं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए, जब एक्स लेस देन 3 होगा तो ये माइनस से खुलेगा, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 1, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 4x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ओके, ये ऐसा है। तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, एक बार देख लेते हैं। x इक्वल टू 3, यहाँ पे हुआ -11, और इधर x इक्वल टू 3 पुट किया तो 9 प्लस 4 13 माइनस, एक मिनट, x इक्वल टू 3 पुट किया तो -9 -11 हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला -11, नीचे वाला कितना, 9 माइनस 24 प्लस 4 -11, अरे कंटिन्यूस है, वाओ, फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, -2x और इधर हो रहा है 2x माइनस 8, x इक्वल टू 3 पुट किया तो इधर -6 और इधर 3 पुट किया तो -2, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके श्रेय, समझा तुम्हें, फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। हाँ सर। सार्थकी, अधिराज, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ये अलग से सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं समझ आए तो बताओ, मैं करता हूँ। सार्थक ही समझाना, फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। हाँ सर। ओके, x इक्वल टू 3, तो एक तो x इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट है अपना, और बाकी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे जीरो हो रहा है, इसमें x इक्वल टू 0 पे आप देखोगे -2x इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब जब f डैश x फाइंड करेंगे करके एक बार कर ही लेते, f डैश x इक्वल टू कितना आएगा -2x, और इधर आएगा 2x माइनस 8। तो ये x लेस देन 3 के लिए, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। जब इक्वल टू 0 करेंगे f डैश x को, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट, यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा, लेकिन x इक्वल टू 0, हाँ हाँ ए, ओके, x इक्वल टू 0 मिला यहाँ से, और इसमें है x इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक और क्रिटिकल पॉइंट मिला, और इधर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 4 मिलेगा, यस, यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट। तो टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट है अपने पास, x इक्वल टू 0, 3 एंड 4। ठीक है श्रेया, हुआ ना? सर 3 कैसे है? डिफरेंशिएबल नहीं है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट है ना, मतलब जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है और फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। श्रेया, क्रिटिकल पॉइंट्स की यही तो डेफिनेशन बताई थी मैंने। हाँ सर। टेंजेंट बना ही नहीं सकते ना इधर x इक्वल टू 3। श्रेया क्लियर ना 100%? हाँ सर। डिस्कस द एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम, थोड़ा और ऐसे बोले तो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम of this function fx equal to x minus 1 mod of x minus 2 x minus 3. Okay, how many critical points fx has and draw the graph of the function. Wow, अच्छा क्वेश्चन। fx equal to x minus 1 mod of x minus 2 x minus 3, ओके, तो यहाँ पे mod of x minus 2 x minus 3 है, किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा, इधर 2 है इधर 3 है, इधर प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, 2 एंड 3 के बीच में ये नेगेटिव होगा, लेस देन 2 के लिए और ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव साइन। टू एंड 3 के बीच में जब 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। Yes. हाँ सही तो है। ओके, तो इसको वापस से एफ को अलग अलग इंटरवल में डिफाइन कर रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पे, अगर x लेस देन 2 है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, किसमें, x ग्रेटर देन 3 की। लेकिन जब x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, ये कैसे, तो ये माइनस से खुलेगा, यानी माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x, ओके, ऐसा हुआ। एफ डैश एक्स ऐसा है, को मुझे लगता है डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि फैक्टर के फॉर्म में ना x माइनस 2 x माइनस 3 का मॉड। ओके, जान दो, x इक्वल टू 2 पे देखो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, यस कंटिन्यूस है, इधर भी 0 हो रहा है इधर भी 0 हो रहा है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका क्या करेंगे। अच्छा देखो, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएशन 0 तो नहीं होने वाला है, ये तो पता है। कैसे पता है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और डिफरेंशिएशन करने पे क्वाड्रेटिक बनेगी। जब इन दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है तो सेम कैसे आ सकता है, x इक्वल टू 2 पे पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 2 पे सेम आना। हाँ, सिर्फ उस केस में आ सकता है जब x इक्वल टू 2 फंक्शन 0 हो रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, इसका मतलब x इक्वल टू 2 की फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। श्रेया समझा क्या तुम्हें?
हाँ सर। और सेम केस यहाँ पे भी है, यानी कि x इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। तो 2 एंड 3 तो आ गए, क्रिटिकल पॉइंट है 2 एंड 3। लेस देन 2 के लिए यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? x ये हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, और इधर x माइनस 3, ये हो रहा है x क्यूब माइनस 3 माइनस 6x स्क्वायर। ओके, फिर x का कितना? 9 प्लस 2 11x माइनस 6। ठीक है, ये हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ओके, ऐसे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना है और देख सकते हैं कि लेस देन 2 है कि नहीं, मतलब कहाँ पे जीरो, तो तीनों के लिए भी पता चल जाएगा। इक्वल टू जीरो करके देखेंगे तो ओके, इक्वल टू जीरो करके देखा एक बार, एक्स इक्वल टू करके देखते हैं। 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4ac, 4ac यानी कि 44 3 12 3 132 132 तो 12 हो गई, यानी कि 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2a यानी कि 6। ओके, 4 यहाँ से बाहर आया तो इधर बनेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, यानी कि ये बन रहा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ओके, अंडर रूट 3 अपॉन 3, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये कितना भी हो पॉजिटिव मतलब है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। जब प्लस लेंगे तो ये 2 से ज्यादा आ रहा है, और जब माइनस लेंगे तो 2 से कम आ रहा है। हाँ, तो एक वैल्यू तो ले सकते हैं माइनस वाली, यानी कि एक पॉइंट तो यहाँ से भी मिल रहा है। श्रेय समझा ना तुम्हें? हाँ सर। ओके, x इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, मतलब 2 से लेस वैल्यू के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एक जगह जीरो है, और एक 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए भी हो गया, मतलब फंक्शन तो सेम है, बस यहाँ पे माइनस का फर्क है, लेकिन माइनस कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा क्योंकि बार माइनस आएगा तो वो जीरो में चला जाएगा। यानी कि सेम टू सेम एक्स की यही दो वैल्यू आने वाली, जिसमें से लेस वाली वैल्यू तो रिजेक्ट करेंगे और ग्रेटर वाली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके, और ग्रेटर वाली कितनी आएगी वो फिक्स है, तो अभी लेस देन 3 में हो या ग्रेटर देन 3 में हो, मतलब इन दोनों में से कहीं एक जगह आएगी। वैसे ये 3 जाएगा नहीं क्योंकि रूट 3 अपॉन 3 है, यानी कि ये 1 से लेस है, 1 से लेस है मतलब ये ओवरऑल 3 से लेस है, मतलब सिर्फ इसमें मिलेगा, ग्रेटर देन 3 वाले में नहीं मिलेगा। तो टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। श्रेया समझा क्या तुम्हें? चार चार सॉरी, 2 3 और एक 2 प्लस 1/√3 और दूसरा 2 माइनस 1/√3, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट। सार्थक, ये समझा तुम्हें या डाउट है? नहीं सर, समझा। ओके श्रेया, हाँ सर। 4 क्रिटिकल पॉइंट है ना? अब देखो 4 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब 2 एंड 3 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं। अगर कर्व ड्रॉ करना तो ऐसे कर सकते हैं, 2 एंड 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब 7 पॉइंट बन रहा है। ओके, सपोज दिस इज x इक्वल टू 2 और यहाँ पे ये 3। अच्छा, हमारा क्या आया था? 2 प्लस 1/√3 एंड 2 माइनस 1/√3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है या नेगेटिव आने वाली है? 2 से ज्यादा ही है ना ये, 2 से ज्यादा मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, और ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। यानी कि ये दोनों पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आने वाली है ना वो पॉजिटिव आने वाली है, राइट ना श्रेया? यानी कि कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रहा है, जो एक इधर होगा और एक इधर होगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे जीरो हो रहा है। ओके, अब x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली ये ऐसा आया होगा फंक्शन, और यहाँ पे 7 पॉइंट बन रहा है, और फिर ऐसे आया होगा, मतलब एक लाइन नहीं बन रही है, कर्व बन रहा है।
तो यहाँ तक अभी तक जो हमने किया ना, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है और अगेन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, और जैसे जैसे x की वैल्यू ग्रेटर होगी फंक्शन इनफाइनाइट की ओर जाएगा, यानी कि ये फंक्शन आगे इस तरह का जाएगा। ओके, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 1 2 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे भी ये x एक्सिस को कट करेगा। सपोज ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1 है, और जैसे ही 1 से लेस वैल्यू पुट करेंगे तो आगे तो ये दोनों फैक्टर पे मॉड लगा हुआ है इसलिए ये प्लस होंगे, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे जैसे लेस वैल्यू पुट करते जाएंगे ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, यानी कि इसका कर्व ये है। ओके श्रेया, समझाना तुम? हाँ सर। अभी श्रेया मैंने ये चेक नहीं किया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं, लेकिन जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि पता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है और ये पॉजिटिव ही रहेगा, और x इक्वल टू 2 पे और 2 और 3 पे फंक्शन x एक्सिस पे कट करेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं ना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। भाई यहाँ पे शार्प पॉइंट बन रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, फंक्शन पॉजिटिव ही है और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, यस डेफिनेटली मैक्सिमा ऐसे बन सकता है। ओके सार्थकी, कोई डाउट है इसमें? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द फंक्शन एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन एक्सट्रीमम, यानी क्या तो मैक्सिमम है या मिनिमम, लेकिन सिर्फ एक ही है, चाहे ए एंड बी कुछ भी हो। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। एक्सट्रीमम के लिए क्या क्या करेंगे? अब बेसिक्स फाइंड करेंगे। 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस 12x प्लस a। ओके, तो क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ से 12 कॉमन आ सकता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो उसका आ गया, रूट्स का आ गया ना। एक मिनट, ओके ओके, ये क्वेश्चन श्रेया थोड़ा सा अलग है। देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है कि एग्जैक्टली वन एक्सट्रीमम है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स फाइंड किया, बी एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर। वैसे ये क्वेश्चन चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, पर ठीक है अभी स्टार्ट कर दिया तो कर ही ले। जब यहाँ पे डबल डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 एक्स प्लस 12, ये हो जाएगा 0। 12 आया कॉमन यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसा बना, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। इसका अगर डी चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3, सी का मतलब 1, तो ये कितना आ रहा है 4 माइनस 12 यानी कि माइनस 8, बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4, हाँ माइनस 8, ये लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट, अरे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब ये ग्रेटर देन 0। ओके श्रेय, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन यानी कि जब डी लेस देन 0 होता है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ तक समझ आया ना तुम? भाई अगर हाँ सर। इस तरह का कर रहे हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, यानी कि ये फंक्शन एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0। ओके ठीक है सार्थकी, समझा क्या? हाँ सर। अच्छा सार्थकी, अभी एक बात बताना, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है
तो हम ये बोलते हैं कि एफ एक्स इंक्रीजिंग, राइट? हाँ सर। तो सार्थक की बताना, अगर एफ डबल ग्रेटर देन जीरो है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग? हाँ सर। बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है यानी कि ये इंक्रीजिंग। सर लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, मतलब अभी एफ डैश एक्स में कांस्टेंट एक होगा जिसकी वैल्यू बहुत मतलब नेगेटिव में होगी, बड़ी होगी वो, तो एफ डैश एक्स में तो वो जाएगी तो इंक्रीजिंग ही होगा ना एफ डैश एक्स कभी भी। क्या क्या इंक्रीजिंग ही तो रहेगा। हाँ तो फिर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा तभी भी एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। नहीं, उस केस में एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। जब एफ कैसे डबल सर? डैश एक्स लेस देन, ये तो डिस्कस किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये चीज डिस्कस की थी हमने। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में ही ऐसा होता है, दिस स्लोप ऑफ दिस माइनस स्लोप ऑफ दिस अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है? जब फंक्शन इंक्रीजिंग, जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो लेस देन जीरो हो जाता है डिफरेंशियल। क्या मत नहीं याद आ रहा है? फिर याद तो आ रहा है लेकिन ये लॉजिक अभी एकदम दिमाग में है, इसलिए पूछा। ओके, श्रेय समझ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एफ डैश इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। और एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ से एक मैक्सिमा, एक मैक्सिमा है या मिनिमा है, एक मिनट ये देखते हैं। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है, मान लो एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है तो एक रूट होता है उसका। हाँ, देखो क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स इंक्रीजिंग। अपने यहाँ पे केस में क्या हुआ था, एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, मान लो ऊपर वाला केस डिस्कस करते हैं पहले। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में, तो वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है, यानी कि उसका ओनली वन रूट मिलता है, सिर्फ एक ही रूट होता है। सार्थक की समझा क्या तुम्हें? अगर फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है तो वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर सकता है ना, और डेफिनेटली एक जगह तो करेगा ही करेगा एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, कहीं ना कहीं तो करेगा ही। यानी कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक रूट होता है। इसका मतलब अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, यानी कि एफ डैश एक्स का सिर्फ एक रूट है। श्रेया समझे क्या तुम्हें? हाँ सर। और एफ डैश एक्स का एक रूट है, इसका मतलब क्या है, कोई एक एक्स की वैल्यू ऐसी है जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, और जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होता है उसी को तो हम एक्सट्रीमम बोलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम। और यही हमें प्रूव करना था, एग्जैक्टली वन एक्सट्रीमम। ओके श्रेया समझा? हाँ सर। ओके, स्पेशली ये क्वेश्चन क्यों लिया था मैंने यहाँ पे कि ए एंड बी कुछ भी रहेगा ना तो भी एग्जैक्टली वन एक्सट्रीमम है, यानी कि ए बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ए एंड बी हटेगा कब, जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये एक मतलब एक आप नोट्स में ऐसे डाल सकते हो कि रूट्स फाइंड करने का या फिर एक्सट्रीमम, ये एक्सट्रीमम यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने का ये एक तरीका है। आगे एक टॉपिक आएगा रूट्स का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट में मैं मार्क करके रखता हूँ, ये आपको पीवाईक्यू में भी मिलेगा। ओके, और जब रिवीजन करेंगे तो एक बार वापस मैं इसको बताऊंगा। डबल डिफरेंशिएशन फाइंड किया, वो ग्रेटर देन जीरो है। और देखो थोड़ा सा ऐसे लॉजिक भी तो बनता है ना कि अगर मान लो एक बार डिफरेंशिएशन किया एफ से तो बी तो चला गया लेकिन ए तो है, और जब तक ए डिसाइड नहीं होता तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि एफ एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है?
क्योंकि अगर आप भाई हमें एक्सट्रीमम फाइंड करना है यानी कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, तो वो कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे f जीरो होता है। तो जब तक a नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि कहाँ कितनी x की वैल्यू है जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्यूबिक बना था। भाई देखो ना, fx इक्वल टू ये, अगर आप f फाइंड करोगे तो यहाँ से क्यूबिक मिलेगा, राइट। ये क्यूबिक मिला। अब इसका एक रूट भी हो सकता है, तीन रूट भी हो सकता है, वो a पे डिपेंड करता है, राइट ना। एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका एक ही है। क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन किया, बिकॉज ये ए पे डिपेंड कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन में और डेटा गिवन ही नहीं। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ से हमें पता चला ये ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एफ डे सिक्स, हाँ क्या क्या एफ डबल डे सिक्स, हाँ ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब एफ डे सिक्स इंक्रीजिंग है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी किसी चीज का एक ही रूट है। अगर ये ग्रेटर देन नहीं होता ना श्रेया, तो इसके तीन रूट है। समझा ना तुम्हें? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या टॉपिक है ये, आइडेंटिफाइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय चेकिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। हमने देखा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है, लेकिन आजू बाजू के पॉइंट से भी हमें पता चलता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा। जैसे x इक्वल टू 2 पे, सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 2 पे मिनिमा है। ओके, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते, देखो x इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा एक बार, उसको जीरो करेंगे तभी पता चलेगा कि x इक्वल टू 2 पे। तो अगर x इक्वल टू 2 पे मिनिमा है, तो x इक्वल टू मतलब एफ डैश एक्स को जीरो करके हमें x इक्वल टू 2 मिला। तो यहाँ से सिर्फ ये पता चला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, लेकिन मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके आजू बाजू के फंक्शन की वैल्यू से ये ग्रेटर है, तब तो मिनिमा है। अगर x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके आजू बाजू से ये x इक्वल टू 2 की वैल्यू ग्रेटर है या फिर आजू बाजू की वैल्यू लेस है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऐसे ये भी एक तरीका करने का जो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। और आजू बाजू की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट से। लिमिट का मतलब ही तो आजू बाजू की वैल्यू है। देखो समझेगा आपको इस क्वेश्चन के साथ, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस for n belongs to natural numbers, assume a local minimum value at x equal to 2, then find the possible values of n. Okay, x equal to 2 पे local minimum value है, लेकिन यानी कि मिनिमा है। fx equal to x square minus 4 whole raised to n, x square minus x plus 1। ओके, डिफरेंशिएशन करने का कुछ फायदा नहीं है भैया, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी दे दिया क्वेश्चन में। हम डिफरेंशिएशन किस लिए करते हैं, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए कि कौन कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमम। तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो देखें पहले, जीरो आ रही है। x इक्वल टू 2 इधर पुट किया तो 4 माइनस 4 जीरो। ओके, x इक्वल टू 2 पे जीरो आ रही है, फिर तो ये और इजी हो गया, पता है f2 का वैल्यू जीरो आ रहा है श्रेया, तो ये और इजी हो गया। कैसे, अगर देखो x इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू जीरो, मतलब कर्व कैसा बनेगा, कर्व ऐसे कैसे बनना चाहिए, ऐसे, ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू जीरो, या तो ये लोकल मिनिमा, अच्छा लोकल मिनिमा तो दिया है, यानी कि कर्व ऐसा ही है। ओके, लोकल मिनिमा दिया है, ठीक है। तो अपना काम क्या बचा है कि इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमा होता तो x इक्वल टू 2 पे ये कर्व ऐसा बनता है, मतलब जस्ट आजू बाजू की वैल्यू
मैक्सिमम होता है तो जस्ट आजू बाजू की वैल्यू नेगेटिव होती है, भले ही ये कर्व पूरा नीचे नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन आजू बाजू की वैल्यू नेगेटिव होती है होगी। तो मिनिमा है मतलब आजू बाजू की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो क्या करें, हम एक बार लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हुआ ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, इसको हमें पॉजिटिव करना है, क्योंकि अगर ये मिनिमा मिनिमा है तो जस्ट आजू बाजू की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज टू एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा क्लियरली दिख रहा है कि ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आ रहा है, देख रहे हो वी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि रूट में -3 आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही है। अब डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू एन पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो इधर तो डायरेक्टली x इक्वल टू 2 पुट किया हमने, तो 4 प्लस 5 माइनस 2 यानी कि ये बन रहा है 3। इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड किस पे करेगा, n पे करेगा कि n की वैल्यू क्या होगी। यहां से तो आ रहा है ये 3 आया ना, 5 प्लस नहीं 4 प्लस 1 माइनस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, और ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज टू n। अब x की वैल्यू अगर 2 से जस्ट लेस पुट किया तो ये बहुत छोटी वैल्यू बनेगी, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से तो सिर्फ श्रेया अभी ये पता चल रहा है कि n इवन है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ से नहीं पता चल रही। अब देख रहे हो x इक्वल टू 2 माइनस मतलब 2 के जस्ट करीब वाली वैल्यू पुट किया हमने, तो ये ऑलमोस्ट 0 तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव हो रहा है, मतलब माइनस में हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं चाहिए, अपने को पॉजिटिव बनाना है इसको। तो पॉजिटिव कब बन सकता है, जब n इवन होगा। श्रेया समझा क्या यहाँ तक? हाँ सर। बट एक्चुअली हम सही अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो इसमें पता चलेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, क्योंकि यहाँ से n की कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, n इवन है, बस इतना ही। एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज टू n एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगेन यहाँ पे ये इसमें तो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज टू n, और 2 प्लस के लिए तो n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में पॉजिटिव बनाना है ना, यहाँ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से फर्क पड़ेगा, मतलब आंसर ये है एन इवन है, लेकिन इवन कितना है वो तो नहीं बता सकते, और कुछ डेटा ही नहीं गिवन है। सार्थक कि क्या कर सकते हैं आप इनकी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए? क्या सार्थक है? श्रेया कुछ है क्या डेटा? मुझे तो नहीं लग रहा है, एन इवन है बस इतना यहाँ। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन पूछा है, मतलब एन की कुछ वैल्यूज आ रही है। कोई बताएगा मुझे आंसर क्या है इसका? हेलो सार्थकी क्या हुआ, आवाज आ रही है? हाँ सर।
एक मिनट। 9 बज गए ना, छोड़ो। अभी वही आंसर है अपना, इवन इंटीजर, ये मतलब इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर भी नहीं। अगर कुछ रहेगा तो हम कल वापस इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना डेटा उस हिसाब से तो इतना ही आंसर आएगा। पॉसिबल वैल्यू में सारे इवन वाले जो नेचुरल नंबर वो सब आंसर है। सर वही है हाँ, आंसर। आंसर वही है। हाँ बट सर यहाँ पे n नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, एन नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर है। अच्छा हाँ। और जब से इवन बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला इवन इंटीजर, तो वो ऑलरेडी इवन में नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि नेचुरल नंबर जो इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है, वो वाले इंटीजर जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि इवन और नेगेटिव में निकल, समझा ना? हाँ सर। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है हमें क्योंकि यहाँ पे लिखा ना फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, तो इसमें ऐसा देखने पे लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, बट ठीक है, अगर ये आंसर होता है इवन इंटीजर तो भी इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एक ही नहीं, एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू मतलब इंटीजर पे तो 0 होता है, कर्व से देख सकते हैं। ये ऐसा यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, तो ये लोकल मिनिमम है रियली। नहीं ना, मतलब है तो लेस वैल्यू लेकिन आजू बाजू से लेस नहीं है। इसके जस्ट राइट हैंड साइड में वो इससे ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो भी इससे ग्रेटर है। हाँ रही है ना लोकल मिनिमम, यही तो डेफिनेशन है लोकल मिनिमम की। लोकल मिनिमम कौन सा पॉइंट होता है जो इसके आजू बाजू में एक्स है, उस पे फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, और ये इस केस में हो रहा है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम। ओके श्रेया, समझे क्या तुम्हें? सर पर f डैश 0 होना चाहिए ना मिनिमम के लिए। नहीं ना, जरूरी नहीं है अपडेट एक्स 0 होने। भाई लोकल मिनिमा की डेफिनेशन यही है श्रेया, आजू बाजू पे जो एक्स है उस पे फंक्शन की वैल्यू लेस होनी चाहिए लोकल मिनिमा पे। अपडेट एक्स 0 नहीं, ऐसा नहीं। लोकल मिनिमा सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट, लोकल मिनिमा मतलब आजू बाजू से मिनिमम है, बस खत्म। ये इसमें देखते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन में, ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होती है जनरली वहां पे होता है, लेकिन जरूरी नहीं। लोकल मिनिमा की डेफिनेशन बस यही है कि आजू बाजू की फंक्शन की वैल्यू से वो लेस होना चाहिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अब ये इस तरह के केस में होते हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होती है, इसलिए इससे रिलेट करते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम देख ही नहीं सकते इससे एफडेस एक्स, ये एफडेस एक्स इसके लिए डिफाइन ही नहीं है ना, डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 1। क्लियर ना श्रेया? सर तो मतलब लोकल कैसे हुआ ये, पॉइंट दूर है ना लेफ्ट हैंड साइड में उससे, वैसे लोकल मिनिमा क्यों कर। लोकल देखो, लोकल मिनिमा क्यों बोले इसको, आजू बाजू के जो एक्स है उस पे फंक्शन की वैल्यू। हाँ सर हाँ समझा। समझा क्या? हाँ 100% हुआ ना क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन करें क्या? कितना टाइम हो गया? 9:05 कर लेते हैं ये भी लास्ट। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन, चेक ईच फॉर द एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे एक्सट्रीमा चेक करना है, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमम। एक्स इक्वल टू ए पे ये रहा, इसे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन लेस है, राइट हैंड साइड भी फंक्शन लेस है,
इसका मतलब ये मैक्सिमम है। सही ना श्रेया, समझा क्या तुम? हाँ सर। इधर x इक्वल टू के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ग्रेटर है और राइट हैंड साइड लेस है, ये कुछ भी नहीं, ना लोकल मैक्सिमम ना ही लोकल मिनिमम। इधर x के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, राइट हैंड साइड लेस है, ये भी कुछ नहीं। इधर जस्ट राइट हैंड साइड ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर है, यस दिस इज मिनिमम। ओके सार्थकी, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, फिर बाकी का मंडे को करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, ये भी देख लेते हैं ना श्रेया, ताकि मंडे को एकदम फ्रेश स्टार्ट करते। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैसे बता चुका हूँ, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डबल डिफरेंशियल अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमा और मिनिमम वो सब कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी कर लो। अच्छा एक काम करते हैं, ये होमवर्क में देता हूँ, आप ट्राई करो एक बार खुद से, क्योंकि इस तरह के जो डिसकंटिन्यूअस मतलब जो अलग अलग इंटरवल वाले फंक्शन है ना, वो बुक में नहीं है। तो आपको बताना x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमम, ठीक है? एक एक ट्राई करना खुद से, नहीं होगा तो हम डिस्कस करना। यस समोद बोलो।